हिमाचल प्रदेश राज्य छायान आयोग हमीरपुर की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए टोटल यहाँ पर 312 पोस्ट यानी कि वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 25,000 पर मंथ के हिसाब से, जो फिक्स मंथली ऑनरियम यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग जो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर GNMA जो ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 21 साल से लेकर 32 यानी कि 32 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, और जिसकी लास्ट डेट अप्लाई की होगी 16 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। और मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, जो टोटल 419 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 15,600 से लेकर या फिर 39,100 के साथ साथ, प्लस इसके साथ साथ AGP जो 6,000 यहाँ पर प्री रिवाइज के हिसाब से अब दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो मास्टर डिग्री चाहिए जो 55% मार्क्स के साथ, या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट स्केल या ग्रेडिंग सिस्टम जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है वो चाहिए, और उसके साथ साथ कैंडिडेट जो भी यहाँ पर NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अटेंड करके हो, जो पास हो क्वालिफाइड, वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट यहाँ पर PhD की डिग्री अवार्ड मिली है, यानी कि डिग्री उनको एलिजिबल जो PhD डिग्री ऑक्यूपाइड कर चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MPhil या फिर PhD जो रेगुलेशन 2009 और 16 के हिसाब से जिन्होंने अमेंडमेंट के हिसाब से फ्रॉम टाइम टू टाइम केस में भी एक्सेप्टेड हो सकता है फ्रॉम NET यानी कि नीट, या फिर सेट, या फिर SLET यानी कि SLET क्वालिफाइड हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी एज यहाँ पर 21 साल से लेकर 38 इयर्स मैक्सिमम एक्सेप्ट की जा रही हैं, और इसकी लास्ट डेट होगी 19 जनवरी 2025 तक, और ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जो www.mpscmanipur.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए, जूनियर ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जो अलग अलग साइंटिफिक या फिर टेक्निकल पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए टोटल 30 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज रखे गए हैं, जिसमें 6 साइंटिफिक या फिर टेक्निकल 4 पोस्ट, और इसके साथ साथ 24 लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी यहाँ पर होगी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए पे लेवल 10 के हिसाब से होगी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए पे लेवल 7 के हिसाब से, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पे लेवल 6 के हिसाब से, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पे लेवल 5 जो एज पर 7 CPC कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे PhD या फिर मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड या डिसिप्लिन में फॉर साइंटिफिक पोस्ट, या फिर बैचलर डिग्री इन स्पेसिफाइड साइंस या फिर फॉरेंसिक सब्जेक्ट में फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एज पर द पोस्ट वाइज के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज अप टू 40 इयर्स जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए, और 35 इयर्स फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए, और एज लिमिट 30 इयर्स फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और 27 इयर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जो विथ एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ दिया जाएगा, और जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 18 जनवरी 2026 जो रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो www.nfsu नेशनल फॉरेंसिक सर्विस जो .ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जो ग्रुप बी पोस्ट और ग्रुप सी पोस्ट और सर्विसेज के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जिसके लिए 1576 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए यहाँ पर सैलरी होगी एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के हिसाब से जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे एनी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज यहाँ पर 21 साल से लेकर मैक्सिमम 42 साल एज एज पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर 18 जनवरी यानी कि 18 जनवरी 2026 तक, और ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो www.ossc.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। केरला हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टेलीफोन ऑपरेटर और अटेंडर और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट यानी कि वैकेंसीज दिए गए हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 23,700 से लेकर 66,800 अप टू 66,800 तक सैलरी रहेगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जैसे कि डिप्लोमा या फिर 12 स्टैंडर्ड या फिर 8 स्टैंडर्ड या फिर ITI, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी एज यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है, जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 जनवरी 2026 तक रहेगी, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो highcourt.kerala.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट के जेन्युइन वैकेंसीज के नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट जेन्युइन नोटिफिकेशंस, जिसके लिए हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। अगर आप इसको नोटिफिकेशंस को गो थ्रू होना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे आप फुल्ली नोटिफिकेशन गो थ्रू हो सकते हैं, और अप्लाई की लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इन वैकेंसीज में, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज का ग्रैब कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य छायांकन आयोग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, जिसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो 16 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो रात के 12 बजे तक। और जो यहाँ पर पोस्ट मिनिमम एज 21 से 32 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है एज रिलैक्सेशन, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने इन पोस्टों को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर पोस्ट अलग अलग यहाँ पर दे दी गए हैं, टोटल 312 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जनरल में 112, AWS में 40, और जनरल जो WFF के लिए 4, और SC के लिए यहाँ पर 62, और SC ID IRDP के लिए 12 अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए BSc नर्सिंग जो 50% मार्क्स, या फिर GNM जो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी दी गई है नोटिफिकेशन, जो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर सैलरी मेंशन कर दी गई है ऊपर, और टोटल यहाँ पर 419 पोस्ट अवेलेबल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, और सैलरी 15,600 से लेकर 39,100 प्लस AGT भी दिया जाएगा। और पोस्ट यहाँ पर जो इस तरीके से वैकेंसी अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश में 49 पोस्टेस, फूड एजुकेशन में 28, इकोनॉमिक्स में 29, कंप्यूटर साइंस में 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है, या रिजर्वेशन वाइज, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, मणिपुर, मैथमेटिक्स, म्यूजियो, अलग अलग यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशल ड्राइव फॉर ST कैटेगरीज के लिए भी मेंशन कर दिया गया है। जो आप अभी तक इन नोटिफिकेशन को अप्लाई नहीं किया है तो टाइम बहुत कम है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, जो होम अफेयर्स
नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जिसके लिए 30 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स, पे लेवल भी मेंशन किया है, टोटल पोस्ट मेंशन किया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के ज़्यादा पोस्ट हैं जो 24, ओके, बाकी सब सिंगल सिंगल पोस्ट हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। 18 जनवरी तक लास्ट डेट, 18 जनवरी तक लास्ट डेट है, और वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है nfsu.ac.in पर रेगुलर और रिक्रूटमेंट पर जाकर अप्लाई करना होगा। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सब डिजायरेबिलिटी दी गई है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशंस हैं, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 18 जनवरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 जनवरी और डेट ऑफ एडिटिंग 24 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप लिंक्स में जाकर ये डिटेल नोटिफिकेशन उड़ीसा गवर्नमेंट की भी देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप बी पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट सीटी एंड जीएसटी ऑफिसर, सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई, इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर करेक्शनल ऑफिसर्स, स्टेट सुपरवाइजर, ब्लॉक सोसाइटी सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत ही बेस्ट यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं ग्रुप बी में। ग्रुप सी में लोकल फंड ऑडिटर, ऑडिटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर अवेलेबल हैं वैकेंसीज के साथ। और ग्रुप सी में भी जूनियर असिस्टेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल वैकेंसीज जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 1576 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई हैं वो केरला हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ केरला की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर और एक जो नोटिफिकेशन दी गई हैं बाइंडर के लिए, जो सैलरी मेंशन की गई हैं, कितने पोस्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 1 पोस्ट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट, जनरल अलग, स्पेशल अलग रिक्रूटमेंट के पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिनकी सेपरेट नोटिफिकेशंस दी गई हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, देखिए हेल्पर के लिए भी नोटिफिकेशन दी गई हैं, और कितने पोस्ट हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो डुप्लीकेट ऑपरेटर या फिर अटेंडर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, और इसमें ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं होगा, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट भी ऑनलाइन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इन नोटिफिकेशंस को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच सकें और हम आप तक लाते रहेंगे गवर्नमेंट के जेन्युइन वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस।